श्री स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधकों का स्वागत है। पिछले महीने मुंजा नाम की एक फिल्म प्रसिद्ध हुई थी, काफी लोगों ने देखी। हमारे दिल्ली यूपी साइड के कुछ लोग, हमारे जो सब्सक्राइबर है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में श्री विद्यापीठम के काफी लंबे समय से सदस्य है, इन्होंने हमारे पास पितृपक्ष भी आ रहा है, एक प्रस्ताव रखा कि गुरुजी आप ये मुंजा ये शब्द के बारे में थोड़ा विस्तारित नॉलेज दीजिए। तो मैं आपको इस लेक्चर में मुंजा इस शब्द के बारे में थोड़ा सा अच्छे से नॉलेज दूंगा। मुंजा ये हमारे महाराष्ट्रियन वर्ड मतलब है, आप ऐसा समझ लीजिए। मैं जब एक 7 8 9 साल पहले कुंडली देखता था, ज्योतिष के लिए मेरे पास सलाह के लिए लोग आते थे, तो हमें कुंडली देखकर, लोगों का चेहरा देखकर वो समझ में आता था कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम है। अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो ज्योतिषी वगैरह होते हैं, वो कुंडली देखकर आपको बोलते हैं कि राहु रवि केतु रवि, तुम्हें ग्रहण योग है, तुम्हें काला सर्प योग है, तुम्हें पितृदोष है, तुम्हें चांडाल योग है। अरे पितृदोष चांडाल योग मतलब है क्या, वो तो बताओ। पितृदोष में हजारों प्रकार होते हैं, इसमें कौन सा पितृदोष तुम्हें लगा है। जब हमारे पास लोग आते थे तब हम लोगों को बताते कि बाबा तुम्हें ऐसा ऐसा फलाना फलाना टाइप का पितृदोष है। पितृदोष है ऐसा नहीं कहते थे, टाइप, जो उसमें टाइप होते हैं। जैसे कि अगर किसी को मुंजा का बाधा है तो हम बोलते थे तुम्हें मुंजा का थोड़ा कुंडली में दोष दिख रहा है। तो एक प्रकार होता है मुंजा, दूसरा प्रकार होता है सोड़ मुंजा। तो हम बोलते थे कि तुम्हें मुंजा का पीड़ा है, तो हम दूसरे को बोलते कि तुम्हें सोड़ मुंजा का त्रास है। अब ये मुंजा क्या है, सोड़ मुंजा क्या है, अलग अलग प्रकार है। अब इसमें भी इनको प्रॉपर ना स्पेसिफिक बताना होता है कुंडली के अनुसार, सामने व्यक्ति बैठा है तो उसके अनुसार, कि तुम्हें मुंजा की बाधा है, या तुम्हें मुंजा का पितृदोष है, या तुम्हारे ऊपर मुंजा की कोई साया है। अब ये मुंजा की जो है, ये मुंजा तुम्हारे जो ब्लड लाइन से आया है, पूर्वजों से, या फिर तुम्हारा कहीं पूर्वजों का घर था वहां से आया है जो ब्लड लाइन में नहीं है, या फिर कोई तुम्हारे घर के ऊपर किसी ने मुंजा डाल दिया है। देखो मित्रों, इस तरह से बारीकी से ज्योतिष कुंडली देखनी होती है, ठीक है। वो ऐसे कुंडली उठाई, लैपटॉप पर डाल दी, फिर अरे हाँ ऐसे ऐसे ग्रह दिख रहे हैं, काला सर्प योग है, पितृदोष है, फलाना फलाना करना पड़ेगा। ये सब मित्रों तोतापंची है। अभ्यास जो है वो सही और सटीक चाहिए, ठीक है। अब ये मुंजा सोड़ मुंजा मतलब है कि मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा। इस नॉलेज को शुरू करने से पहले हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम से साधनाएं सीखनी है, ये कुल देवी के लिए साधना है, सिद्धो कुंजी का साधना है, इसमें चामुंडा तर्पण चामुंडाभिषेक सिखाया है। ये मनसा देवी की साधना है, पितृदोष के लिए भी साधना होती है, और आपके संतान को सुख मिलने के लिए, आपके संतान में काला सर्प दोष पितृदोष है तो वो कम करने के लिए मनसा देवी की साधना है। और भी साधना है, जैसे महामृत्युंजय साधना है, श्री विद्या की साधना है। जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा नॉलेज लेना है, तो हाई लेवल का नॉलेज है, श्री विद्या एसेंशियल, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, बगलामुखी एसेंशियल, कालीकुल श्री विद्या एसेंशियल, ये महाविद्याओं का हाईली डीप संशोधित नॉलेज है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। कोर्सेज के लिंक नहीं मिले, मोबाइल नंबर दिया है, मुझे संपर्क कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, और मुझे फोन भी कर सकते हैं अगर आपको कोई कोर्स करना है या कोई जानकारी आपको चाहिए तो। अभी हम मुंजा इस शब्द के लिए शुरुआत करते हैं। मुंजा ये महाराष्ट्रियन शब्द है, मराठी शब्द है। मुंजा, कुछ लोग जो होते हैं ऐसा समझते हैं मुंजा यानी जिनकी मुंज होती है। महाराष्ट्र में मुंज का मतलब होता है कि जिस ब्राह्मण का यज्ञोपवीत हो चुका है, ऐसा ब्राह्मण जो मरता है पर उसकी शादी नहीं हुई है, हाँ, जिसकी शादी नहीं हुई है, ऐसा ब्राह्मण जो 5 साल से 16 साल तक है, इस अवधि में मरा है, ऐसे यज्ञोपवीत धारण किए हुए ब्राह्मण को मुंजा बोलते हैं। असल में मुंजा ब्राह्मण समाज के इन कैटेगरीज के इन मृत बटुकों को भी मन बोलते हैं। और हमारे इसमें मुंजा इतर अदर कास्ट जो होते हैं, जैसे ओपन कास्ट है, ओबीसी कास्ट है, ये अलग अलग कास्ट हमारे महाराष्ट्र में है। इनमें भी यानी ब्राह्मण समाज छोड़कर जो अदर कास्ट है, उनमें भी कोई लड़का 5 उम्र से लेकर 16वीं उम्र तक या 18 उम्र तक मरता है तो भी उसको मुंजा ही कहते हैं। अगर मैं रियल आपको बता रहा हूं, ब्राह्मणों को भी मुंजा कहते हैं, इनको भी मुंजा कहते हैं। स्पेशली मुंज मतलब यज्ञोपवीत धारण किया हुआ ऐसा, इसलिए वो ब्राह्मणों के जो बटू मरते हैं उसको मुंजा, ये फेमस हो गया शब्द। सोड़ मुंजा ये सब्जेक्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। सोड़ मुंजा क्या है मित्रों, ये लेक्चर है ना, आप यूट्यूब पर कितना भी कहा भी जाइए, किसी के पास भी इतना डीप नॉलेज नहीं है। और आप जो कुंडलिनी जागरण, कहीं से योगा सीखते हो, कहीं से मेडिटेशन सीखते हो, किसी से आज्ञा चक्र लामा फेरा सीखते हो, कोई भी ये नॉलेज देने में सक्षम नहीं है मित्रों। कहीं से भी बड़े बड़े आप मंत्र चैंटिंग लेते हो, उनके पास भी इन डिटेल इसका नॉलेज नहीं है मित्रों। ये श्री विद्यापीठम ही आपको नॉलेज दे रहा है। अब हम मुंजा का आपने देखा, सोड़ मुंजा क्या है मैं आपको बताता हूं। सोड़ मुंजा का अर्थ होता है कि किसी बटु का मौजी बंधन यानी यज्ञोपवीत होने के बाद कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जिसमें वो पूरी की पूरी यज्ञोपवीत होता है, वो एनर्जी उसमें उतरती नहीं है।
जैसे कि हमारी कहावत में बोलते हैं ना कि बहू की हल्दी जो लगी है, मेहंदी, वो अभी तक उतरी नहीं है, ताजी ताजी मेहंदी है या ताजी ताजी हल्दी है। वो जो दिन होते हैं 2 4 6 महीने के, तो वो उसमें अगर मर गया तो उसको हम बोलते हैं सोड़ मुंजा। अब आपको समझ में आ गया मुंजा सोड़ मुंजा किससे कहते हैं। सोड़ मुंजा इसमें नहीं आते, अदर कास्ट में नहीं आते। अब सवाल ये है कि जितने भी अभी ये जो लेक्चर है ना, ये अदर कास्ट के लिए नहीं है, ये ब्राह्मण कास्ट में जो 5 से 16 साल तक जो बटू मरते हैं उनके लिए है। अभी पहले आपको मैं बताता हूं कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो बटू मरते हैं, मुंजा मरते हैं, ये सारे मुंजा जो है मरने के बाद ब्रह्म संबंध बनते हैं। तो क्या सच में जो ब्राह्मण बटू मरते हैं ये ब्रह्म संबंध बनते हैं सभी? नहीं मित्रों, सारे जो मुंजा यानी ये बटू है मरने वाले, ये ब्रह्म संबंध नहीं बनते। आज के जमाने में ब्रह्म संबंध कोई नहीं बनता, रेयरली कोई बनेगा, वो भी अभी 5-10 सालों में कोई रेयरली बनेगा। पहले के जमाने में क्या था, आपको ना ये सब कंसेप्ट समझ में है ना, तो पूरा टोटल पूरा लेक्चर आपको समझ के लेना पड़ेगा। आप ना पहले सैकड़ों साल पहले जाइए, 100 साल पहले जाइए। 100 साल पहले हमारा भारतवर्ष जो था उसकी आबादी भी थी, उससे भी पहले आबादी बहुत थी। और ये आबादी जो थी, जनसंख्या, ये गांव गांव में जंगलों में रहती थी, छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे। और इनमें जंगलों में क्या होता था कि गांव के ऊपर अलग अलग हिंस्र श्वाप होते थे, कहीं पर ऐसे उपचार आरोग्य के नहीं होते थे, तो रोगराई होती थी, मतलब लोग जल्दी मरते थे। और एक उस जमाने में ऐसा था कि हर एक परिवार में शादी होने के बाद 7-7 8-8 बच्चे होते थे। अगर एक परिवार में 7-7 8-8 ब्राह्मण बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें 3-4 मर ही जाते हैं, अगर मैं रियल बताऊं तो, क्योंकि सारे बच्चों को सुविधा ही नहीं मिलती थी। यही बात आदिवासी समाज में भी है, यही बात अन्य कास्ट में भी है। उसमें सब कुछ ऐसा ही है कि हर परिवार में 5-7-8 बच्चे होते ही थे, और माँ बाप इतने बच्चों को कहाँ ध्यान देगी। दूसरा कि उस जमाने में, अभी आज क्या हो रहा है मालूम है, कि बच्चा जैसे बड़ा होता है ना तो उसकी यज्ञोपवीत जो है ना, वो कोई 10वीं उम्र में, कोई 15-16-17 साल में भी उसके कर देते हैं। उस जमाने में एक उम्र होती थी, इतना उम्र क्रॉस करने के बाद ही, मतलब 6 या 7, जो एक्चुअल में ब्राह्मणों का एक नियम होता है कि बच्चा जो बटू है ब्राह्मण का, वो इतने साल का होने के बाद उसका यज्ञोपवीत करना है, एक नियम है। आज के जमाने में ये नियम हमारे यहाँ भी नहीं पालन करते। मतलब बड़े ऐसे भी लोग हैं कि बच्चा अभी 21 साल का हो गया, उसकी शादी करनी है, तो शादी से पहले उसका यज्ञोपवीत करके खत्म कर देते, ऐसे भी लोग हैं। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, एक काटेकोर नियम था, इसी उम्र में शादी होनी ही है। तो बच्चे की 6 या 5 उम्र जो होती थी उसमें शादी होती थी। मुंज जो है, या ये मुंजा, ये जो शब्द है, इसमें पहले उम्र से लेकर 5वीं उम्र तक के ब्राह्मण बटू नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि देखो आज के बच्चे जो है ना, इनको पहले दूसरे साल में ही समझना शुरू हो जाता है, दूसरे साल मतलब बुद्धि आना शुरू हो जाती है, कुछ चीजें समझना शुरू हो जाती है। वही 100-150 साल पहले जब बच्चे थे, उनको 5वें साल में जो बुद्धि आती थी ना, वो आज के दूसरे साल में बच्चों को आती है। मतलब आप कल्पना कर लीजिए विकास कैसे बढ़ा है। तो उस समय उतना विकास नहीं था, बच्चों को इतना एहसास नहीं था, रिश्ते क्या होते थे पता नहीं था। दूसरा कि जब बच्चे अपने माता पिता को छूते थे तो स्पर्श से उनको समझ में आता था कि ये अपना कोई है, ये माता पिता है। तो उनको अपने माता पिता, रिश्तेदार, भाव भावनाएं समझने के लिए बहुत लंबा समय लगता था इसके लिए। और दूसरा बात ये ऐसी है कि आत्मा जो है ना, आत्मा शरीर चलाती है, पर 5वें उम्र तक शरीर नाजुक होता है, और इस नाजुक शरीर में आत्मा डायरेक्टली पूरी की पूरी बैठती नहीं है। आत्मा को भी जड़ तक, शरीर के जड़, हड्डी, ब्लड, नाखून, बाल, यहां तक घुलने में समय लगता है, काफी साल लग जाते हैं उसमें। इसलिए आपको मैं बताता हूं कि हमारे भारतीय हिंदू परंपराओं में लड़की जब पहली प्रेगनेंसी होती है तो उसकी डिलीवरी के लिए ससुराल में नहीं रखा जाता, उसको मायके में भेज देते हैं। इसका कारण भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ससुराल की कुल देवी, कुल देवता, पितर जो होते हैं, ये अपने ही कुल वंश का, लड़की हो या लड़का हो, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। वो पहली जिम्मेदारी डालते हैं उस बहू के मायके के कुल देवी और कुल देवता के ऊपर डालते हैं। अब ये एक अलग अभ्यास है, हाँ, हम थोड़ा अलग अभ्यास करने जा रहे हैं। तो ये उस जमाने में, मतलब पहले से 5वीं उम्र तक लोगों का विकास नहीं होता था, शरीर और आत्मा का प्रॉपरली जुड़ाव नहीं होता था। उसके कारण कुल भी जो होता है, मतलब जिस घर में वो बच्चा जन्म ले रहा है, वो कुल होता है, पूरी तरीके से जिम्मेदारी उस बच्चे की नहीं लेता, तो समय लगता है। इसलिए पहले उम्र से लेकर 5वीं उम्र तक का जो कोई मरता है, उसका एक्चुअली बहुत सारे समाज में, जाति में कोई पालन भी नहीं करते या कोई पिंडदान भी नहीं करते, वो पकड़ते ही नहीं है। 5वीं 6वीं उम्र के बाद पकड़ते। अब मुंजा मतलब आपको समझ में आ गया क्या है।
और ये भी मैंने आपको बताया कि सोड़ मुंजा भी क्या है। मैंने आपको ये भी बताया कि सारे जो बटू मरते हैं वो ब्रह्म संबंध नहीं बनते। आज के जमाने में कोई ब्रह्म संबंध ज्यादा नहीं बनता। पहले ये जो बटू इनका राइट समय में उम्र में जब यज्ञोपवीत होता था तब उनको घर से उनके आसपास जो ब्राह्मण वरुण होता था, सारा एक नियम होते थे उनके घरों में। उनके घरों में ज्ञान होता था, पाठ पठन होता था, मांसाहार नहीं होता था। तो ये सारी चीजें होने के कारण वो एक पवित्र एनर्जी शरीर में आती जाती है, आती जाती है, आती जाती है। जिसके कारण क्या होता है कि वो बटू जैसे बड़ा बड़ा होता है, वो अपनी संध्या करता है, उसका जो गायत्री या फिर उसको यज्ञोपवीत के समय में जो जो सिखाया है उसका पालन करता है। और ऐसा बटू जब उम्र के 16वें साल में मरता है, मित्रों 16वां साल जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 16वें साल में मरता है, उसकी डेथ होती है, तो ये, और उसकी शादी नहीं हुई है, एक बात आप समझ लीजिए, उसकी उस उम्र में शादी नहीं हुई है। ऐसा जो बटू 16वें साल का अगर मरता है और उसने अपने आजीवन पवित्रता रखी है, जो ब्राह्मणों में पहले के जमाने में दिखाई देती थी, आज कम जगह पे ही दिखाई देती है, वो अगर उसके शरीर में और उस तरह से वो मरता है, तो ऐसा जो बटू और ब्राह्मण होता है वो पहले मुंजा बनता है, और मुंजा बनने के बाद उसकी क्रिया जो होती है ब्रह्म संबंध के कैटेगरी में आती है, और ये बनता है ब्रह्म संबंध। ब्रह्म संबंध अन्य किसी कास्ट के नहीं बन सकते, बन सकते हैं किसी भी कास्ट के, पर वो कब बनते हैं, वो रेयरली। कोई भी अन्य कास्ट का ऐसा कोई लड़का जिसकी शादी में भी है, 16 साल का है, परंतु आजीवन उसने पूजा अर्चना अच्छे से की है, नियम से चला है, पवित्र लोगों में रहा है, पवित्र शक्तियों के सानिध्य में रहा है, और वो अपने कर्मों से ब्राह्मण बना है, तो ऐसी एनर्जी एक ब्रह्म संबंध बनती है, पर वो रेयरली कहीं मिलता है। तो ये ब्राह्मण बटू 16वें साल में मरता है और वो मुंजा होता है, मुंजा के बाद वो ब्रह्म संबंध बनता है। ये पहले के जमाने में होता था मित्रों, ठीक है। ब्रह्म संबंध की ताकत इतनी होती है ना कि कहा जाता है कि एक ब्रह्म संबंध एक मौकिल के बराबर होता है। अब मित्रों आप बोलेंगे अरे गुरुजी मौकिल क्या कह रहे हैं। अब मित्रों मौकिल मतलब मैं आपको बताता हूं, मौकिल मतलब एक मानवी भेड़िया, मानवी भेड़िया जिसकी हाइट 10 फीट से लेकर 15-20 फीट तक होती है। अगर भेड़ जो होते हैं ना, भेड़ उनको जो 4 पैर पर चलते हैं, पर भेड़ों को आप खड़ा कर लीजिए और उनको चलने के लिए कहेंगे, कल्पना कीजिए वो वैम्पायर होंगे। तो उस टाइप के मानवी आदम भेड़िए होते हैं जिसको मुस्लिम भाषा में मौकिल कहते हैं। मौकिल ज्यादातर बड़े बड़े दरगे जो है, बड़े बड़े हजरतों के दरगे जहां पर बहुत लोग जाते हैं, ऐसे दरगों के जो हजरतों की शक्तियां होती है, इनके अंदर काम करने वाले जो शक्तियां है, जैसे हमारे यहाँ पे भैरव बोलते हैं, उनके यहाँ पर भैरव की जगह ये मौकिल लेते हैं। भैरव में अलग अलग प्रकार है, मौकिलों में भी बहुत प्रकार है। मतलब एक मौकिल खड़ा हुआ तो उनके सामने बहुत सारी शक्तियां खड़ी नहीं हो सकती। वैसे ही एक ब्रह्म संबंध की एनर्जी जो होती है तो वो एक मौकिल के बराबर होती है, ऐसा कहा जाता है। और ब्रह्म संबंध आज के जमाने में मिलते भी नहीं है, अभी गांव गांव में देखने पड़ेंगे, क्योंकि पेड़ तोड़े गए, जंगल उजाड़ दिए गए, लोगों की आबादी बढ़ गई, बहुत सारी चीजें हो गई, तो शायद जंगल में कहीं ये सारी चीजें मिली तो मिली, ऐसा है। तो ये भी सारी चीजें मित्रों है। और ब्रह्म संबंध जो बात है ना वो काफी पुरानी है, आज के जमाने में मुश्किल से कोई मिलता है ऐसा। अभी वो रियरली आत्मा हो गई, मतलब दुर्मिल आत्मा हो गई, वो मिलती ही नहीं है। अगर कोई ढूंढने के लिए भी जाए तो भी मुश्किल होगा वो ढूंढने के लिए। और ब्रह्म संबंध एक ऐसी एनर्जी है कि आप ऐसे उसको कैच नहीं कर सकते, आप में बहुत बड़ी ताकत चाहिए। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अगर बड़े से बड़े पहलवान है और वो खली से भिड़ने के लिए लड़ चले तो खली उनको ऐसे गले को पकड़ के फेंक देगा। तो इमेजिन कर लीजिए कि इतनी बड़ी शक्ति को अगर आपको कैप्चर करना है अपने काम के लिए या उससे बात भी करनी है तो आप में उतनी बड़े लेवल की ताकत चाहिए। फिर आप बोलेंगे हमारी कुंडलिनी जागरण हो चुका है, मेरे पास लोग आते बोलते मेरा कुंडलिनी जागरण हो चुका है। अरे तुम्हारा कुंडलिनी जागरण हो चुका है तो जाकर स्मशान में बैठो, कब्रिस्तान में बैठो, अपने घर में बैठो, और अपने घर में जो 5-7 पीढ़ी से जो तुम्हारे पितर मर चुके हैं उन पितरों को पूछो कि तुम कैसे मरे, क्या हुआ था और मैं कैसे पैदा हुआ। इतिहास कोई बताने के लिए नहीं आता। कुंडलिनी जागरण की ब्राह्मण कल्पनाएं जो आप में से काफी लोगों ने पाल के रखी है वो सही समय पर दूर हो तो अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझकर सीखनी पड़ती है। मुंजा ब्रह्म संबंध है, ये तो आपको समझ में आ गया क्या होता है। वकील वगैरह ये सब क्या है कि हमारे पास कुछ बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के काम होते हैं जिनके ऊपर क्रिश्चियनिस्ट विद्या छोड़ती है जो चर्च के कब्रिस्तान की होती है, कोई जो होती है बंगाली विद्या छोड़ते हैं, कुछ ऐसी विद्याएं होती है कि जो मुस्लिम कब्रिस्तान की विद्याएं होती है, ये अलग अलग निगेटिव एनर्जी होती है, तो उनको हमें सलाह देनी पड़ती है और उनको सॉर्ट आउट करके
उनके बिजनेस और उनके जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनको भी आगे बढ़ाना होगा। वो बड़े लेवल का मैटर है और इन बड़े लेवल के मैटर के लिए आपको बुद्धि भी उतने लेवल की चाहिए मित्रों, ऐसा है। इसलिए हम आपको इतना कह सकते हैं। अब मुंजा जो होता है ना, मुंजा में ना 5 प्रकार होते हैं। मुंजा सिर्फ एक ही शब्द नहीं है। मुंजा को, और आपको ये भी समझना होगा कि ये नाम कब आए। ये सारे मुंजा, पितृदोष में हडल एक नाम होता है, हमारे इसमें एक अवदसा भी एक नाम है, निर्वशी एक नाम है, एक खूनी पिशाच एक नाम होते हैं, पिशाच चतुर्थात्मा है। ये नाम कैसे पड़े हर एक कैटेगरीज को? तो इसका बात ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बोला, पहले के जमाने में काफी लोग जो थे, मतलब आबादी बहुत थी, जंगलों में आबादी थी, हर घर में बहुत बच्चे हुआ करते थे। माता पिता सबका पालन पोषण नहीं कर सकते, सारे बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, तो जितना जीवन का प्रमाण था, जन्म होते थे, उतने मृत्यु भी होते थे उस जमाने में। तो हर किसी के घर में अगर 5 बच्चे हो तो 1-2 बच्चे मर ही जाते थे, ऐसा पकड़ लीजिए। तो मित्रों ये बच्चे मर जाते थे। अब होता क्या था, एक समय में इतना प्रमाण आगे आगे बढ़ा कि बहुत सारे अतृप्त ऐसे आत्माएं जो है वो पृथ्वी के ऊपर भटकना शुरू हो गई। अब जैसे आत्माएं रहती है, भटकती हुई पिशाच रहते हैं हमारे आसपास, उसी प्रकार से हर एक चौराहा तिराहा होता है, हर एक चौक होता है, तो वहां पर ना छोटे मोटे भैरव भी होते हैं, छोटी मोटी शक्तियां होती है, जो अलग अलग पिशाचों को लेती है, उनको आगे बढ़ाती है, नरक में डालती है, खुद खाती है। उनके काम भी ऐसे होते हैं। और ये पिशाच या अतृप्त आत्माएं पृथ्वी के ऊपर ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। तो क्या होता है कि पृथ्वी मतलब आसपास का जो समुदाय है, लोग है, उनमें बीमारियां बढ़ती है, झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तब लोगों ने क्या किया, उन्होंने जो हर एक गांव था, उन्होंने देवी देवताओं से प्रार्थना की। अब ये प्रॉब्लम जो है ज्यादा फेस करना पड़ा। एक एक गांव में क्या होता था, हर एक शक्तियां होती थी, हर गांव की ग्राम देवता होती थी, हर गांव के भैरव होते थे, अलग अलग शक्तियां होती थी, उनको ये फेस करना पड़ता था। कितने सारे पिशाचों को वो संभालेंगे? तो उन्होंने ही अपने हिसाब से, अपने नॉलेज से, ये छोटे छोटे भैरव होते, इनके समुदाय ने, इनकी प्रजातियों ने क्या किया कि ये जो अलग अलग टाइप में लोग मरते ना, उनको अलग अलग नाम दे दिए। उसमें से ही एक नाम आ गया मुंजा। ये नाम आगे बढ़ा। मुंजा को भैरवों की भाषा में वाजनाय कहते हैं, या जनाय, इस टाइप का वाजनाय ऐसा एक शब्द है उनका। ठीक है। अब मुंजा में आते हैं 5 प्रकार। 5 प्रकार मतलब कौन से, वो भी मैं आपको बताता हूं। पहला प्रकार आता है 5, 6, 7 जो उम्र होती है, ये 3 उम्र के जो बटू मरते हैं, इनको भैरवों की भाषा में, मतलब जो अतृप्त आत्माओं का काम करने वाले भैरवों का समुदाय है, उनकी भाषा में बड़ंग कहते हैं, बड़ंग, लंकाय, लिंगेश कहते हैं। अब 8, 9, 10 ये उम्र में जो बटू मरते हैं, इनको कर्मकाय कहते हैं। उसके बाद 11, 12, 13 साल, ठीक है, 11, 12, 13 साल में जो मरते हैं उसको एक कर्ण कहते हैं। 14, 15, 16 में जो बटू मरते हैं उनको धवाश कहते हैं। ये शब्द भैरव के समाज के है, हमारे मानवीय समाज के नहीं है। अब मित्रों 5वां जो प्रकार है ना, जो 16वें उम्र में, प्रॉपर 16 उसको मतलब खत्म होने को आ रहा है, और वो एक 17वीं उम्र की कगार पर है, और उसके शरीर के ऊपर 16वें साल का जो एक रूप कहते हैं ना, वो चढ़ा हुआ है, उसमें जो मरता है बटू, उसको कहते हैं ब्रह्मस्तोय, निरकाय, गलांग। ऐसे बहुत सारे जो एनर्जी इसमें होती है, और ये 5 प्रकार होते हैं। ठीक है। अब मित्रों क्या है कि जो बच्चे 5 साल के नीचे मरते हैं, उनका फिर से जन्म नहीं होता मित्रों, फिर से जन्म उस कुल में नहीं होता, ये इनको आशीर्वाद होता है। तो वो चाहे तो वो आत्मा किसी दूसरे कुल में जाती है, उनको कुछ चीजें मिलती है, फैसिलिटी मिलती है, ऐसा पकड़ लो। ठीक है। अब ये हुआ मुंजा के बारे में मैंने आपको बताया कि मुंजा मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ब्राह्मणों के इसमें कैसे कैसे क्या क्या होता है। आज के जमाने में ये नहीं होता। वो जो ये जो कायदे कानून है, ये आज के जमाने में इतने लागू नहीं होते। ये पुराना नॉलेज है, मैंने आपको पुराना नॉलेज बताया है। आज बहुत चीजें जो है वो भ्रष्ट हो चुकी है, तो इतना प्रॉपरली नहीं रहा। कोई इक्का दुक्का कोई ब्राह्मण होगा कि जिसने अगर पालन पूरी तरीके से किया तो वो होगा। और ब्राह्मणों की एनर्जी क्या होता है कि अलग, ये बटू अवस्था में कोई मरता है ना, तो दूसरे कास्ट में मरने वाले से थोड़ा सा अलग ही एनर्जी बन जाती है वो। हालांकि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, पर मेरे को इतने साल का, इतने सारी चीजों का एक्सपीरियंस है, देखिए हमने काम किया है, तो मैं आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए सारी चीजें बता रहा हूं मित्रों।
आप हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी हमारे यहाँ से प्रॉपर साधना सीखनी है, सिद्ध कुंजी का साधना है, मनसा देवी की साधना है, कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है, हमें बता सकते हैं आपको कौन सा कोर्स करना है, क्या करना है, वैसे जानकारी हम आपको देंगे। और पितृपक्ष में ये स्पेशल लेक्चर आपको कैसा लगा वो आप मुझे जरूर बताइए। और एक जानकारी मित्रों, जैसे मैंने आपको बोला ना 5 साल से 16 साल तक, तो एक एक उम्र में जो मरता है ना उसकी भी एक स्पेशल कैटेगरी होती है, उसका उसका और डीप नॉलेज होता है, वो नॉलेज भी हमारे पास है। और मैं प्रयास करूंगा कि ये जो ब्रह्म संबंध है ना उसके बारे में आपको डीपली नॉलेज दे सकूं, उसके नॉलेज जुटाऊंगा, स्वामी जी से ये नॉलेज जुटाऊंगा और आपको जरूर बताऊंगा।